तरफ हनुमंत कथा हो रही थी, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी तस्वीरें होती है बिहार में। एक सेकंड, एक सवाल सुनिए, 15 लाख लोग नहीं आते ना वहां पर? अरे सर, ये बागेश्वर धाम के हनुमंत कथा में 15 लाख लोग आए थे। संविधान विरोधी एक सेकंड, कई लोग तो कह रहे हैं कि 15 लाख से भी ज्यादा आए थे, लेकिन हर बार 15 लाख लोग नहीं आते। इतनी बड़ी हनुमंत कथा हुई, वहां नहीं गए। दूसरी तरफ आपके नेता लल्लन सिंह, जो भी कंट्रोवर्सी है, जिसका भी वो मीट कर रहे थे, वो मीट पार्टी कर रहे थे। हनुमंत कथा आपने नहीं करी, उल्टा मीट पार्टी कर रहे हैं कहीं पर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा का मिसयूज कर रहे हैं और संविधान विरोधी नारा, बाबा को बीजेपी को क्यों दे दिया आपने? ये बाबा बहुत यूज करते हैं, हर मौसम में नया बाबा। रामदेव थे, वो उनको किनारे फेंक दिया। श्री श्री थे, आजकल पूछते नहीं उनको। अब ये बाबा बागेश्वर इनोसेंट बीजेपी के नहीं है। बाबा बागेश्वर को भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम के लिए, अरे उनकी बड़ी फॉलोइंग है, उनको बीजेपी को क्यों दे रहे हैं? गलती कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी को समझ में आ गया अब चलो हिंदूवादी के शरण में। अरे ठीक है, ओके। एक सेकेंड सुधांशु, एक तो ये कब बाबा बागेश्वर कब बीजेपी के साथ आए इसकी क्योंकि कमलनाथ भी कांग्रेस के नेता भी जाते हैं। आरती उतारी गिरिराज सिंह ने, रविशंकर हरे राम कर रहे थे, और जब हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा था, ये सारे लोग उस मंच में खड़े। ठीक है, विरोधी नारा बोले सुधांशु, मैं आपके बता रहा हूं, हमारे नेताओं के लिए कह रहे हैं, इन्होंने ये किया वो किया, मगर बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार किया नीतीश जी ने। अरे वो बगैर रोजा रख के रोजा अफ्तार किया। सब सारे धर्मों मतलब आप कभी सोचिए, सारे धर्मों का सम्मान करते। सुनिए, जैसे आप दिन भर का व्रत रखते हैं तो शाम को फलाहार करते हैं ना, दिन भर तो अचड़ चढ़ के खाया और फिर शाम को फलाहार कर रहे हैं। वैसे ही होता है, जो रोजेदार नहीं वो रोजा अफ्तार करता है। और ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, डॉक्टर कलाम की ऑटोबायोग्राफी में पढ़िएगा, उनके बारे में लिखा है। कलाम साहब ने पूछा कि कितना खर्चा आता रोजा अफ्तार पे, पता चला उस समय शायद 3.5 लाख 4 लाख आता था। उन्होंने कहा ज्यादातर लोग जो आते हैं वो तो खा पी के आते हैं, वो तो रोजा रख के आते नहीं, इसलिए इसकी क्या जरूरत। ईमानदारी की बात कही थी। 100 में 99 खा पी के आते हैं, सिर्फ क्योंकि 100 में 99 गैर मुस्लिम होते हैं उसमें जो बुलाए जाते हैं। खैर, अब मैं एक फैक्ट बात कहना चाहता हूं। 15 साल से बिहार में क्या कर रहे भैया? 11.8% का विकास कर रहा भैया। 11.8%। वहीं के बाद बिहार के लोगों को बाहर जाएगा। अब सुनिए, अब देखिए बहुत डिस्टर्बेंस होगा, मैं गंभीर बात कर, चिल्ला रहे लगातार। अब जो मैंने बोला हवा में नहीं बोला। 1931 में महात्मा गांधी ने चैंटम हाउस में जाकर एक लेक्चर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था एक ब्यूटीफुल ट्री था 100 साल पहले, यानी 31 से 100 साल पहले, 1831 में। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? 1812 की ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की वो रिपोर्ट गांधी जी ने कोट की, जिसमें लिखा भारत की साक्षरता दर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, मद्रास प्रेसिडेंसी की, कैलकाटा बंगाल प्रेसिडेंसी की विलियम एडम्स की रिपोर्ट और मद्रास प्रेसिडेंसी की टॉमस मुनरो की रिपोर्ट। जानते हैं कितनी साक्षरता दर है? 97%। और इतना ही नहीं, जाति के आधार पर जो कह रहे हैं, जिनको आप दलित कहते हैं, वो सिर्फ बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, टीचर्स में कौन कौन थे सारी रिपोर्ट है। 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पूरी सबमिट की। तब गांधी जी ने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था यह थी, सबसे अच्छी थी, सबको शिक्षा मिलती थी। अंग्रेजों ने ध्वस्त किया, मगर अंग्रेजों की मानसिकता के ऊपर आज तक पले हुए लोग अभी भी वो गाना गाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। जी अभी धूल बता रहे। अगर गांधी गलत थे तो मुझसे बोलिएगा। क्या गांधी गलत थे? क्या गांधी गलत थे? क्या गांधी गलत थे? नहीं, 40 सेकंड दिया आपको कि पब्लिक के 2 सवाल। 60 सेकंड देंगे। महात्मा गांधी गलत थे? 60 सेकंड और महात्मा गांधी बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी को याद किया, मुझे बहुत खुशी हुई। गोडसे वाले लोगों ने गांधी को याद किया, ताली बजाइएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, भैया रोहित वेमुला, अब देखिए, अब इनको दर्द हो रहा है। गांधी का रखो राजाराम, गांधी का हे राम, सब हमारा है, बोलो हे राम। एक दलित छात्र मर गया, इनके प्रधानमंत्री और इनके मुख्यमंत्री सब चुपचाप 1 महीना बैठे रहे। ठीक है। ये क्या तमाशा था? साजिद रशीदी और स्वामी दिवाकर, आप ही की बात आ रहा हूं। स्वामी दिवाकर पहले 30 सेकंड दें साजिद रशीदी। जी सुनिए, याद करते रहिए। किस यूनिवर्सिटी का नाम बताइए? आपको बोलिए यूनिवर्सिटी का नाम बोलिए ना, यूनिवर्सिटी का नाम बोलिए। रोहित वेमुला की हत्या कैसे हुई? अरे एमयू में वो एक बात, अरे कहां नहीं है? तेलंगाना के हाई कोर्ट, तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लिखा हुआ है। अरे एक सेकंड, आप मुझे लगता है कोर्ट का निर्णय पढ़ लीजिए उसके ऊपर, ये विषय नहीं है। ओके, स्वामी दीपांकर 30 सेकंड। मैं मात्र इतना क्या 30 से भी कम में खत्म करूंगा। दलितों का आरक्षण एमयू में और जामिया मिलिया में खत्म हुआ, बोले थे कुछ? बताइए। ये पोस्ट करता है, ये भाई जान के बारे में नहीं बोलेंगे। यहाँ भाई की